श्री राम श्री राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रति संगत साधकी जीवन मुक्त शुक्रा शब्द धरती कागज करूं शबवन कलम कटा सात समुद्र शाही करो श्री गुरु गुण लिख्यो नहीं जा भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन का दे और कछु मांगो नहीं निश दिन तुमरी से अमर लोग सुन आविया सतगुरु पदवी सन जन राम सुख दास जी तारे हैं जीवन तारे हैं जीवन प्राप्त स्मरणीय करुण वर्णालय परम आराध्य परमेष्ठ करुणानिधि करुणामय विश्वव्यापी राम जी महाराज की श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री गुरु महाराज रे श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री भक्त चरित्र प्रसंग ने प्रारंभ કર્યા સુપૂર્વ
हम सब लोग बड़े प्रेम के साथ में प्रभु नाम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग प्रेम के साथ में हरि नाम प्रभु नाम के संकीर्तन का उच्चारण करेंगे। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल हम के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद, गुरु के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, गुरु के चरणार विंद, सद्गुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल हम के चरणार विंद। जय हो। बड़े प्रेम से हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। मेरे तो आधार केवल प्रभु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल प्रभु के चरणार विंद, प्रभु के चरणार विंद, वाणी के चरणार विंद, प्रभु के चरणार विंद, वाणी के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद, गुरु के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, गुरु के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल साधव के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार केवल सतगुरु के चरणार पुनः पुनः श्री गुरुदेव रे चरणों में प्रणाम कर कालेरी कथा ने जटू आपा विश्राम दियो, उन्हीं कथा प्रसंग ने आज आपा लोग प्रारंभ करा। आपा रे मन रूप सो आपा सभी नरसिंह जी महाराज रे जीवन प्रसंग रो आपा लोग कथा रो श्रवण करनी हा। आपा सभी मन रूप सु एड़ा भाव सु के आपा साक्षात्कार नरसिंह जी महाराज रे जीवन प्रकरण रो आनंद अनुभव कर रहे हैं।
महाराज कालेरी कथारो प्रसंग नरसिंह जी महाराज घर परिवार सु दुखी हो और महाराज नरसिंह जी शंकर भगवान रे मंदिर में गया। शंकर भगवान रे मंदिर में मैंने भगवान रो शिवलिंग देखियो और नरसिंह जी महाराज आज भक्त भगवान रे आगे आप रो दुख सुनावनो शुरू करियो कि हे प्रभु संसार रे सामे मैं दुख सुनाऊं तो संसार रा लोग मारी हंसी करे। जीवन रे मैंने कदे दुख सुनावनो ही है तो के तो सुनाओ गुरुदेव ने गुरु महाराज ने और के सुनाओ भगवान ने। संसारे आगे आपा दुखरी बात करा तो संसारा लोग केवल अपारी हंसी उड़ावे और कुछ नहीं करे। महाराज नरसिंह जी भगवान रे आगे प्रार्थना करी प्रभु अरे मैं तो शिव ही शिव को जाऊं जल सोय स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को गाऊं जल सोय स्नान कराऊं मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और हाथ दतूरा लाऊं मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और हाथ दतूरा लाऊं होम के घर घर गाल बजाऊं यत हरे हरे नाथ हंसाऊं मैं तो सूरत जान लगाऊं ये खेला पथ चढ़ाऊं मैं तो जलधारा बरसाऊं मैं अगड़ बाम मुख गाऊं मैं तो शिव ही शिव को जाऊं जल सोय स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव को जाऊं जल सोय स्नान कराऊं। आज तो महाराज भगवान रे आगे प्रार्थना करी प्रभु मैं किने आगे दुख सुनाऊं। उन्हीं क्षण नरसिंह जी महाराज री प्रार्थना सुनी तो आज भोलेनाथ शंकर भगवान साक्षात्कार आज बटे प्रकट हो गया। बोलिए भक्तों रे भगवान की जय हो। आज शंकर भगवान प्रकट होया। नरसिंह जी महाराज करुणा कर रिया है। भगवान प्रकट होने के वे अरे भक्ता क्या मने याद करियो। अब नरसिंह जी महाराज भगवान रे आगे हाथ जोड़न कई के वे प्रभु वो मुख और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले मुख और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले वो तन नरसिंह भूत तिहारी तो भर मांगो यत भारी अस बुद्धि और को भावे हरि भगतन को हरि भावे और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले। प्रभु आज नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने केवे प्रभु मने के नहीं चाहिए धन दौलत संपदा इन्हें कोई इच्छा नहीं है।
महाराज और कुछ नहीं चाहिए, केवल राधा कृष्ण रा दर्शन हो जाए और किन्नी इच्छा नहीं है। शंकर भगवान केवे अरे भक्ता ते कई चीज मांगी मारकनु, मैं तो सोचियो कि कोई धन संपदा मांगी, परिवार रो सुख मांगी, पर था मारा सुख कई मांगियो, केवल राधा कृष्ण रा दर्शन री इच्छा करी। अरे भक्ता आज थारी बुद्धि ने बड़ो धन्य है। कोई भक्त हुए जो केवल भगवान री भक्ति रो वरदान मांगे। अरे भक्ता थोड़ी बुद्धि बड़ी भाग्यशाली है। पर नरसिंह जी आपने राधा कृष्ण रा दर्शन करना है तो थाने गोपी बननो पड़े। कई बननो पड़ी? गोपी बननो पड़ी। कौन केवे? आज शंकर भगवान देखो भक्ता ने केवी अरे भक्ता थाने गोपी बननो पड़ेला। प्रभु गोपी बनने वास्ते तो गोपी वाला कपड़ा री जरूरत पड़े। मारा भाभी सा तो मने लड़ झगड़न गरसू बारे निकाल दियो। अब वे गोपी बनने वास्ते गोपी वाला कपड़ा कठू लाऊं। कोई घर परिवार कोई नहीं है। भक्ता भगवान रे रास रा दर्शन करने रो भाव हुए तो गोपी बनन कोई बटे जा सके, बाकी तो नहीं जा सके। तो प्रभु आज शंकर भगवान केवे कि एक बार मैं भी गोपी बनन गयो। आप रो परिचय देवे देखो भक्ता बटे दर्शन करना है, रासरे मैंने जावणो है तो एक बार मैं भी गोपी बनियो। कौन कह रिया है? आज शंकर भगवान नरसिंह जी महाराज ने समझाने के वे कि मैं भी एक बार गोपी बनियो। तो आज गोपी शंकर भगवान क्या न बनिया? कई तो सुंदर भाव के वे। जय हो, बड़ी ताली सेवा देते हुए एक बार भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती तेरे रास में तू जो जाती है मैं भी तेरे साथ में चलूंगा। अब महाराज जैसे ही आज भोलेनाथ बाबा ने पार्वती को कह रहे हैं पार्वती पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अब संगी शाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रचेगा व्रत में पानी मुझ दिखलाओ करीब आ गए, भगवता जी मना त्याग माने पुरानी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बड़े भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल।
रास में, तोहे रास में। ओ मोरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में। मोहन की सिवा ना कोई दूसरा पुरुष ने आए रास में, आए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गई। वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गई। नारी बनाओ मुझको, कोई न जाने इसी राज को, इसी राज को। नारी बनाओ मुझको, कोई न जाने इसी राज को, इसी राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अनाथ चूड़ा पहन के साड़ी, लाल चुले मुस्कुराई वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गए। वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गए। की सखी ने कहा, बलिहार जाओ किसी रूप में, किसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए मोहन भी आए इसे रूप में, इसे रूप में। मोहन रूप बनाया हरी, अब की बार तुम्हारी वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन को भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। बोलिए भक्तों भगवान की। आज महाराज भोलेनाथ बाबा कहने लगे, अरे भक्त एक बार मैं भी गोपी बन करके गया कि प्रभु आप कैसे गए?
तो कहा, एक बार मैंने भी पार्वती से कहा, अरे पार्वती, जहां तुम रास में जाती हो मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। पार्वती कहने लगी, प्रभु वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, वहां सब स्त्रियां ही स्त्रियां जाती हैं। शंकर भगवान ने आज हट कर लिया कि जाऊंगा तो मैं भी आज तो तेरे साथ में रास में जाऊंगा ही जाऊंगा। अब तो महाराज भगवान ने हट किया। पार्वती कहती कि प्रभु लेकर के जाऊं कैसे? तो आज भोलेनाथ बाबा ने रास्ता बता दिया। क्या कहते हैं? हे पार्वती, एक काम कर, मुझे तू अपनी साड़ी पहना दे। आज शंकर भगवान क्या कहते हैं पार्वती को? हे पार्वती, तू मुझे अपनी साड़ी पहना दे और मैं साड़ी पहन करके तेरे साथ में रास में चलूंगा। पार्वती कहने लगी, प्रभु किसी ने इस रहस्य को जान लिया तो लोग क्या कहेंगे कि पार्वती तेरे को और कोई नहीं मिला, तो भगवान को ही साड़ी पहना करके लेकर के आ गई। शंकर भगवान कहने लगे, इस राज को जानेगा कौन? तू और मैं, किसी को बताना ही मत। अब तो महाराज आज पार्वती ने शंकर भगवान को अपनी साड़ी पहनाई। आज भोले बाबा को जब साड़ी पहनाई है, शंकर भगवान तो लम धड़ंग 7 फीट के और पार्वती जी तो छोटे जैसे तैसे जोड़ जाड़ के बना तो पहना तो दिया। अब कहा कि प्रभु साड़ी में तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आपके बालों का क्या करे, आपकी जटा तो उसका तो कोई पारी नहीं है, तो एक काम कर कि तो इन जटाओं का जूड़ा बना दे। आज भगवान का श्रृंगार करती है। अब भगवान के जटाओं का जूड़ा बना दिया। प्रभु उसका भी उपाय हो गया, पर आपकी दाढ़ी का क्या करोगे? आपकी तो इतनी लंबी दाढ़ी बंधी हुई, इसको कैसे छुपाएंगे? तो अब पार्वती जी कहती, प्रभु इतनी देर से आपके कहने से काम तो हो गया, अब इस दाढ़ी को छुपाने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि क्या आपको घूंघट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घूंघट निकालना पड़ेगा। अब घूंघट के अंदर कौन है क्या पता चले? कोई पता चल सकता है क्या? प्रेम से बोलो राम। महाराज आज भगवान को घूंघट निकलवा दिया। एक साड़ी का जो पल्लू था, पार्वती कहती, प्रभु एक साड़ी का पल्लू अपने मुख में दबा लो। बाया बहना पहली हमें हुए कि ठाकुर नहीं मने सुनियोड़ी बात क्यों हो, घूंघट निकाल लेवे और एक थोड़ो सो मुंडा रे महीने दबा लेवे। क्यों? कठी पल्लू उगड़ नहीं जावे, इन वास्ते तो मुंडा में दबावे। आज शंकर भगवान ने घूंघट कर दियो, मुखरे महीने एक साड़ी रो पल्लू दबा दियो। पार्वती के वहा प्रभु आज आपको इस रूप में देख करके आपकी छवि का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। बोलिए भक्तों भगवान की। महाराज आज शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों को दोनों आज गोधाम के लिए चल पड़े हैं, रास में जाने के लिए।
जैसे ही रास में प्रवेश करने से पूर्व पार्वती जी भगवान को चेक करती है कहीं से साड़ी वाड़ी आगे पीछे तो नहीं हो गई, ऊपर नीचे तो नहीं है। देखा कि बिल्कुल सही है। प्रभु एक काम करना, आपका जो ये पल्लू मुंह में दबा हुआ है ना, इसको आप मुंह मत खोल देना, इस पल्लू को छोड़ना मत। ऐसे नहीं हो कि ये रहस्य पूरा खुल जाए। शंकर भगवान आज साड़ी पहने, मुंह पल्लू दबाए हुए, आज जैसे ही रास में प्रवेश करते हैं, चारों ओर सब स्त्रियां ही स्त्रियां खड़ी हैं, सब तो ठिंगने कद की है गोपी, पर आज भगवान तो सब में से अलग दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि वो लंबे थे। पार्वती जी कहती प्रभु आज मेरी लाज रख लेना, किसी को पता न चल जाए कि मैं आपको इस रास में लेकर के आई हूं। अब तो महाराज जैसे ही श्याम सुंदर रास का समय प्रारंभ हुआ, आज भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ में मधुर बांसुरी बजाते हुए और रास में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर बांसुरी की करवंद ध्वनि को सुनकर के सब गोपी महाराज आज मुक्त हो गए, आनंद में हो। आज जैसे ही श्याम सुंदर पधारे, सबने देखा कि ओहो, सब बड़े आनंदित तो हो रही हैं, सबके मुख पर तेज आ गया। पर महाराज एक गोपी सबसे पीछे खड़ी है, एक गोपी सबसे पीछे खड़ी है, जो घूंघट निकाले हैं। आज प्रभु पधारे, सब गोपियों को देखा कि सब आ तो गई हैं, पर एक गोपी नई कौन आई जो एक कोने में खड़ी है और घूंघट निकाले हुए हैं। आज जैसे ही श्याम सुंदर उस गोपी की तरफ बढ़ने लगे तो बीच में से पार्वती जी ने आकर के रोक लिया कि प्रभु कहां जा रहे हो? अरे नई गोपी आई है, उससे जरा परिचय कर ले कि नई गोपी कौन है, नया कौन आया है। पार्वती जी कहती प्रभु ये नई गोपी आपसे शर्मा रही है, इसलिए घूंघट निकाल रखा, एक कोने में खड़ी है, इसका परिचय मैं बता दूंगी। प्रभु आप तो रस को प्रारंभ कीजिए। आज श्याम सुंदर समझ गए कि ये नई गोपी और कोई नहीं हो सकता। आज शंकर भगवान कोने में खड़े, घूंघट को निकाले हुए, और आज श्याम सुंदर ने जैसे ही सुंदर ध्वनि प्रारंभ की है, रास को प्रारंभ करने लगे। आइए हम सब लोग भी श्याम रास रचो जमुना किनारे, आज श्याम रास रचो जमुना किनारे, आज श्याम रास रचो जमुना किनारे, आज श्याम रास रचो जमुना किनारे। जमुना किनारे श्याम मोर मुकुट धारे, जमुना किनारे श्याम मोर मुकुट धारे, आज श्याम रास रचो जमुना किनारे, आज श्याम रास रचो जमुना किनारे। बड़े भाव से ताली सेवा देंगे।
रास रचो जमुना किनारे, आज शामी रास रचो जमुना किनारे। जमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, जमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, आज शाम रास रचो जमुना किनारे, आज शामी रास रचो जमुना किनारे। जय हो। बड़े प्रेम से ताली सेवा देते हुए हरि बोल। शिव शंकर भी आए, गोपी रूप धार शिव शंकर भी आए, आज शामी रास रचो यमुना किनारे, आज शामी रास रचो यमुना किनारे। यमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, यमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शामी रास रचो यमुना किनारे। जय हो। छवि देखी के काम देन लगाए, ऐसी छवि देखी के काम देन लगाए, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे। यमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, यमुना किनारे श्याम और मुकुटधारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे।
आज जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, सब गोपी नृत्य करने लगी, नाचने लगी। शंकर भगवान एक कोने में खड़े खड़े थोड़ी देर तो मन को कठोर किया कि सब गोपियां नाच रही हैं, पर नाचते नाचते ऐसी भगवान ने धुन बजाई कि उस धुन में आज भोलेनाथ बाबा भी आनंद में हो गए। भोलेनाथ बाबा अपनी सारी शुद्ध बुद्धि सब भूल गए। जो साड़ी का जो घूंघट निकला हुआ था, जो पल्लू मुंह में दबा हुआ था, ना जाने कब मुख खुला, साड़ी छूटी और सीधा सीधा घूंघट तो आज महाराज जैसे ही घूंघट उठा और उठते ही महाराज आज सामने देखा तो शंकर भगवान को आज भगवान हरि श्याम सुंदर भोलेनाथ बाबा को देख करके हंसने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ बाबा, आपने कौन सा रूप धारण कर लिया? इस रूप में तो आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, प्रभु आपके रास में आना था, मुझको रास का आनंद लेना था। इस रास में कोई पुरुष नहीं आ सकता, इसलिए मुझे ये गोपी बन करके आना पड़ा। तो श्याम सुंदर कहते हैं, इस रास में वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन शुद्ध हो, जिसका भाव शुद्ध हो। जो भक्त बन जाए वो इस रास में आ सकता है। अरे भक्ता, एक बार मैं भी गोपी बन करके गया, आपको भी मन से गोपी बन करके रास में चलना है तो मैं आपको लेकर के चल सकता हूं। और आज भोलेनाथ बाबा एक हाथ नरसिंह जी का पकड़ा। अरे मानो जिस भक्त का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं, जिस भक्त का हाथ ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, तो महाराज उस भक्त का तो कल्याण हो जाता है, उस भक्त का उद्धार हो जाता है। आज भगवान ने नरसिंह जी महाराज का हाथ पकड़ा और महाराज जा पहुंचे गोलोक वृंदावन। नरसिंह सिर रचायो है, जा पहुंचे गोलोक वृंदावन। नरसिंह सिर रचायो है, भाव गोंगरा चमक बजावे। प्रेम मगन मुख गायो है, हाल मृदंग शंख धुन सोए। ढोल बीन बजायो है, हनुमान सुर ताल वेद सब। अद्भुत नाच दिखायो है, क्या पहुंचे गोलोक वृंदावन। नरसिंह सिर रचायो है, क्या पहुंचे गोलोक वृंदावन। आज श्री ठाकुर जी, आज भोलेनाथ बाबा नरसिंह जी का हाथ पकड़ करके लेकर के गए गोलोक में, जहां पर श्याम सुंदर ठाकुर जी स्वयं रास खेल रहे हैं। रास का वर्णन करें तो उसका कोई पारी नहीं है। महाराज नरसिंह जी महाराज को लेकर के आज भोलेनाथ बाबा गए। ठाकुर जी ने पूछा, अरे भोलेनाथ बाबा, ये आपके साथ में दूसरा पुरुष कौन आया है? ये कौन है? तो देखो आज भोलेनाथ बाबा एक भक्त की पहचान बता रहे हैं। जरा भाव को समझिए। परिचय कौन दे रहे हैं? शंकर भगवान आज परिचय दे रहे हैं कि प्रभु होगर गुजरात बास जूनागढ़। नरसिंह नाम कहायो है, कर गुजरात बास जूनागढ़। नरसिंह नाम कहायो है, शिव के वचन सुनत करुणानिधि। नरसिंह कंठ लगायो है, शिव के वचन सुनत करुणानिधि। नरसिंह कंठ
लगायो है जापो जी को लोक बनावन नरसी रास रचायो है जापो जी को लोक बनावन। आज भोलेनाथ बाबा ने प्रभु को कहने लगे, प्रभु ये नागर कुल के ब्राह्मण हैं, नगर जूनागढ़ इनका गांव है। देखो आज भगवान परिचय करा रहे हैं, और जब बड़े दुखी थे और भक्ति का भाव था इनके हृदय में, भक्त का भाव बन करके करुणानिधि इन्होंने कहा कि मुझे रास के दर्शन करना है, मुझे राधा कृष्ण के दर्शन करना है। ये आपके भगत हैं, भाव से आपको पुकार करते हैं। जैसे भगवान ने बाबू को समझना, जैसे भक्त नाम सुना, केवल भक्त नाम सुना, और भक्त नाम सुनते ही आज स्वयं ठाकुर जी नरसिंह जी महाराज को अपने कंठ से लगा लिया। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। जिसको आज ठाकुर जी अपने कंठ से लगा ले तो मानो कोई विकार होगा, अब मन में सारे विकार तो समाप्त हो गए। क्या आज भगवान ने एक भक्त नरसिंह को अपने कंठ से लगाया, एक भक्त को कंठ से लगाया, सारे विकार सब सुधि बुद्धि नरसिंह जी महाराज सब भूल गए। अब तो महाराज सब सुधि बुद्धि चली गई। अब ठाकुर जी कहते हैं, अरे भक्ता ऐसे तो आप रास में रह नहीं सकते हो, आपको रास में रहना है तो आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा। कि क्या काम? आप अब नरसिंह जी कुछ बोले ना कोई चाले, वो तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उनकी आंखों से असुर धारा बह रही है, प्रेम में इतने लीन हो गए। नरसिंह जी महाराज को काम मिला। रास में क्या काम? कि हाथ में मसाला दे दी। मसाल तो जानते हो ना, आग लगती रहती है। अब तो लाइटिंग का जमाना आ गया, जनरेटर चालू किया, लाइट आ गई, पहले तो थी नहीं। मसाल चला लेते, उससे रोशनी होती। नरसिंह जी महाराज के हाथ में एक मसाला दे दी, खड़ा कर दिया। नरसिंह जी इतने भगवान की भक्ति में लीन हो गए, मसाल पकड़ करके खड़े हैं, कोई सुधि बुद्धि नहीं है, रस चल रहा है। आइए अब नरसिंह जी महाराज वहां पर खड़े हैं और हम भी अपने मन रूप से उस रास में प्रवेश करते। देखो भाव रूप से सभी लोग रास में प्रवेश करेंगे। ऐसे नहीं हो कि अपन लोग यहाँ आ तो गए पर हमारा मन कथा प्रांगण से बाहर घूम रहा है, हमारा मन और कहीं है, तो कथा का कोई आनंद नहीं आएगा। कथा में पधारे हैं तो मन को भी कथा में लगा लीजिए और मन रूप से चलिए जहां पर श्याम सुंदर रास खेल रहे हैं। और नरसिंह जी महाराज आज हाथ में मसाला लेकर के खड़े हैं। हम भी उस रास में आनंद में होकर के सब विकारों को छोड़कर, संसार की सब विकृतियों को त्याग कर आज हम लोग सब रस में प्रवेश करते हैं। हो मैं नचू तेरी अंगना में, हो नचू तेरी अंगना में, हो नचू तेरी अंगना में, हो नचू तेरे अंगना में, फूड चुनरिया ला, हो नचू तेरे अंगना में, फूड चुनरिया लाल, नचू तेरे अंगना में, फूड चुनरिया लाल, नचू तेरे अंगना में, मैं 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 नचू तेरे अंगना में, फूड चुनरिया लाल, हो नचू तेरे अंगना में,
अपने बांध के घुंघरू, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आटो पहर तेरे नाम को सिवरू, आटो पहर तेरे नाम को सिवरू, जब बजाऊं कड़का तेरे